नाज़रीन, ये जो बच्चे हैं ना, ये वालिदैन को बड़े प्यारे होते हैं। अब देखिए, ये वालिदैन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। बच्चों को जरा सी भी तकलीफ होती है ना, तो वालिदैन से उनसे 10 गुना ज्यादा तकलीफ होती है। तो बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वालिदैन बच्चों को जितना मर्जी खुश रखने की कोशिश कर लें, उनकी सारी जरूरतें पूरी करें, ठीक है, लेकिन बच्चों की अंदरूनी कैफियत क्या है, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनकी जज्बाती कैफियत क्या है, इससे वालिदैन ना वाकिफ होते हैं। और ये जो लाइल्मी है ना, उनकी अंदरूनी जज्बाती कैफियत से, इसके कई बार ना वालिदैन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए, किसी भी वालिदैन के, कोई भी वालिदैन है, उनके लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? उनका बच्चा, उनकी बच्ची, उनके जीते जी खुदकुशी कर लें, अपने आप को खत्म कर लें। इससे बड़ी दुख की बात किसी वालिदैन के लिए क्या हो सकती है कि वो जीते जी अपने बच्चों की जो है मौत वो देख लें। इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि हम यूनिवर्सिटी में थे, एमबीबीएस कर रहे थे, 3rd ईयर में थे, हमारे एग्जाम चल रहे थे। तो हम नमाज पढ़ने जाते थे, तो वहीं पे हमारे ना नमाज पढ़ने जाते थे, मस्जिद के सामने कैफे था, तो हम नमाज पढ़ के वहां पर ना अक्सर चाय पीने के लिए बैठ जाते थे। उस दिन भी गालबन असर का टाइम था, हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के तो हम ना कैफे पे चले गए, हमने वहाँ चाय ऑर्डर की। तो इसी दौरान ना हमें एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने ज्वाइन किया चाय पीने के लिए, वो भी हमारे साथ बैठ गया। अक्सर उसके साथ ना मस्जिद में ही मुलाकात होती थी, और ऐसे ही यानी कि चाय पे, कभी खाने पे, वहां पे मुलाकात हो जाती थी, ऐसे हल्की फुल्की फॉर्मल गुफ्तगू हो जाती थी। उसने उस दिन हमारे साथ बैठ के चाय पी। उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम हो रहे थे, तो हम वापस चलेंगे। वापस जाके हमने अपनी तैयारी शुरू कर दिया यूजुअल। तो थोड़ी देर पर क्या होता है कि आधे घंटे 40 मिनट के बाद ना हॉस्टल में हर दफा अफरा तफरी का आलम हो जाता है, लोग भाग रहे हैं, चीखो पुकार है, एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। तो हम भी एकदम बाहर निकले कि भाई क्या हो रहा है, जहाँ सब जा रहे हैं उस तरफ हम भी चले गए। अब हम क्या देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो ऐसे फोन में लिथड़ा हुआ नीचे पड़ा हुआ है। तो पता ये चलता है कि इसने 10, हमारे हॉस्टल में 10 मंजिला था, कि 10th फ्लोर से जो है ना इसे नीचे छलांग लगा दी। अब जैसे हम उसकी शक्ल देखते हैं, तो ये वही इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जो हमारे साथ वहां पर चाय पी के आया। अब देखें कि वो आधा घंटा पहले हमारे साथ चाय पी रहा है, गपशप कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है हमें बिल्कुल इल्म नहीं हुआ। उस टाइम हम 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, साइकेट्री के बारे में हमें ज्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें ना फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है, तो हमें कोई ज्यादा हाव नाव नहीं थी इस बारे में। तो ना हमें स्कूल में इस बारे में कोई बेसिक नॉलेज होता है, ना कॉलेज में होता है, ना हमें इस बारे में कोई बताया जाता है, ना बड़े बताते हैं। अब जैसे कि इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब उस हमारे इंजीनियरिंग के जो प्यारा भाई था हमारा, उसके माइंड में क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हमारे प्यारे भाई हैं जिनके जहनों में ये कैफियत चल रही है, जो कि इन जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हैं। अगर हम किसी एक को भी पहचान लें और उसकी जिंदगी बचा लें, इसका मतलब है कि हमने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा ली। हमने किसी वालिदैन पर ये क़यामत आने से पहले ही रोक ली। तो इसके लिए हमें ना बहुत जरूरी है कि हमें बेसिक आइडिया हो कि हमने कैसे पहचानना है ऐसे लोगों को। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई दोस्त, उसमें ये थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, खुदकुशी करने की ये जो बातें उसके जहन में आ रही हैं, तो हम कैसे पहचानें? अब रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि जितने लोग भी खुदकुशी करते हैं, उनमें से जो 90 से 95% लोग वो ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा मेंटल इलनेस है, बहुत सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन काज है वो डिप्रेशन। अब देखें, ये डिप्रेशन को हम वैसे बड़ा फॉर्मल लेते हैं, ठीक है। अब डिप्रेशन है कि इसका बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि कहीं हम तो डिप्रेशन में नहीं है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप डिप्रेशन में तो नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो डिप्रेशन में तो नहीं है। देखिए कि अब ये डिप्रेशन बड़ा कॉमन लफ्ज है जो हम यूज करते हैं। अब इसका उर्दू मतलब है कि उदास होना। अब देखो, उदास हम अक्सर हो जाते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई मुश्किल आती है, मुझे कोई परेशानी वाली खबर सुनाई देती है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ। आप भी उदास हो जाते हैं। क्या इसका मतलब हम डिप्रेशन में हैं? बिल्कुल नहीं। अब मेडिकल में हम डिप्रेशन किसको कहते हैं? अब देखें, कुछ सिम्टम्स, हर इंसान में डिप्रेशन के डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। जैसे कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, जैसे मुझे जो है ना, जब मैं उदास होता हूँ मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। कुछ लोगों में भूख बहुत ज्यादा लगती है, कुछ को भूख कम लगती है, कुछ को नींद ज्यादा आती है, कुछ में नींद कम होती है, कुछ में फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सब में बेसिक्स हैं,
जो सब में कॉमन होती है, वो ये है कि अगर आप में 14 दिन से ज्यादा या 2 हफ्ते से ज्यादा मुसलसल आप पर ये कैफियत है कि आपको रोजमर्रा के कामों में आपकी दिलचस्पी खत्म होगी, आपके लिए जो चीजें पहले इंजॉयबल थी अब वो इंजॉयबल नहीं रही, आप अंदर से बेजारी महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, और साथ में अगर कोई उनमें से कोई सिम्टम्स है, नींद नहीं आ रही, भूख कम लग रही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये बंदा डिप्रेशन में। अब इसके अलावा यह तो हमने खुद को पहचान सकते हैं ऐसे कि हम डिप्रेशन में हैं या नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और लेवल पर भी हमें सोचना है, वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमने कैसे पहचानना है कि इसमें सुसाइडल थॉट्स चल रही हैं, इसको हमने कैसे पहचानना है। अब देखिए, जो रिसर्च ये कहती है कि जो भी बंदा खुदकुशी करता है ना, वो खुदकुशी करने से पहले ढके छुपे अल्फाज में या बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो इस बात का इजहार लाजमी करता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं, चाहे वो ढके छुपे अल्फाज में करता है या वाज़ेह अल्फाज में करता है। अब जो अक्सर लोग हैं वो ढके छुपे अल्फाज में इस बात का जिक्र करते हैं, अब उनको पहचानना जो है ना वो बहुत जरूरी है। देखिए, वो जो ऐसा इंसान है जिसमें सुसाइडल थॉट्स चल रही हैं, वो क्या कहता है, अक्सर वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ दूर चला जाऊं, कहीं मैं दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं, मेरा दिल करता है कि मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान है, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। उसका दिल किसी चीज में नहीं लग रहा, तो मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल कोई काम ना करूं। अगर आप किसी भी इंसान से ऐसे अल्फाज सुनते हैं तो आपको फौरन आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यार ये इसमें सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे। अगर आपको ये क्लिक करता है तो आप फौरन उससे एक सवाल पूछें, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका रिश्तेदार है, उससे आप ये बात पूछें कि क्या आपको खुदकुशी करने का दिल तो नहीं करता, क्या आपके जहन में खुदकुशी करने के ख्यालात तो नहीं आते। ठीक है, आपने फौरन उससे ये पूछना है और उसको फौरन किसी साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है, क्योंकि वो उसकी काउंसलिंग करेंगे, उनको मेडिसिन देंगे। अब डिप्रेशन में क्या हो रहा होता है कि हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि एक सेल से मैसेज दूसरे सेल तक लेके जाते हैं। अब हमारे पास डिप्रेशन में क्या होता है कि इनका जो बैलेंस है ना, इन केमिकल्स का, वो डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वो साइकेट्रिक के डॉक्टर जो है वो हमें मेडिसिन देंगे, केमिकल ठीक हो जाएंगे और हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो मुकम्मल तौर पर ये काबिल इलाज है। अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं और आप भी किसी ऐसी जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है आप में सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी अपने करीबी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें और अपना इलाज करवाएं। शुक्रिया।